हमने कल की वीडियो में बात की थी कर्म को लेकर और आज बात करने वाले हैं डेस्टिनी को लेकर। लेकिन कर्म की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कर्म, जब हम कर्म की बात करते हैं ना तो हम ये महसूस करते हैं कि कर्म का मतलब ये है जो हम कार्य कर रहे हैं। बेसिक लेवल पे यदि समझते हैं तो मैं तो सिर्फ इतना रहता है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन कल की वीडियो में बात की थी मैंने कि कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो हमारे करने न करने पर भी निर्भर नहीं है, वो हो जा रहे हैं, उनका रिजल्ट हमें मिल जा रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में मिल रहा हो। हमने फिजिकली मेंटली किसी चीज को आकर्षित किया भी नहीं, डायरेक्टली सबकॉन्शियसली वो हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कॉन्शियसली हमने किसी चीज को आकर्षित किया ही नहीं और वो दुर्घटना, वो घटना, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति आकर्षित हुई और हमारे पास आई। यानी नियति है ना, डेस्टिनी का यहाँ पे रोल शुरू होता है। कर्म की परिभाषा तो सीधी और सादी इतनी सी है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे नए सफर पे चलने वालों के लिए ये तो जरूरी है कि उसको इतना तो पता हो कि उसके द्वारा किया गया हर कृत्य उसके सामने आएगा। तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य इस कदर होना चाहिए कि जब हमें पता है वो लौटकर हमारे सामने आने वाला है तो हम ऐसा कार्य करें जो लौटकर जब आए तो हमें खुशी ही दे, हमें लाभ ही पहुंचाए, हम कुछ अहित ना कर बैठे। तो यहां से क्लियरिटी मिल जाती ना कि जब हम किसी के साथ अहित करते हैं, जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो अल्टीमेटली अपना ही बुरा सोच रहे होते हैं जो हमें दिखता नहीं। डेस्टिनी आखिर क्या है ना, नियतिवाद क्या। जब मैं कोई कर्म सोचता हूं, जब मैं तय करता हूं कि आखिर मुझे ये चीज करनी है, पर्टिकुलर XYZ कुछ भी मैंने डिसाइड किया और मैंने सोचा कि ये चीज तो मुझे अचीव करनी है, वो मेरी डेस्टिनी में शायद नहीं लिखी पर फिर भी मैं कर रहा हूं। अगर कोई मुझे बता दे कि ये चीज तेरी डेस्टिनी में लिखी ही नहीं है और मैं ये सुनकर छोड़ दूं तो शायद ये हो सकता था कि अगर मैं करता रहता तो शायद डेस्टिनी भी थोड़ा हेरफेर होता। होने को तो देखो इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, या हर चीजें अपने आप में उलझी हुई हैं। बचपन के सफर को देखें, जवानी का सफर देखें, बुढ़ापे का सफर देखें, ये सफर कर्म प्रधान था। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती उम्र हम नियति प्रधान हो जाते हैं। जब हमसे कोई कार्य नहीं हो रहा, जब हमें लगता है कि एक कार्य जब खराब हो गया है तो हम इस पे किस्मतवार है ना, किस्मतवार ठोक देते हैं और कहते हैं किस्मत का लेखा तो कोई मिटा नहीं सकता। जो आपने ही लिखा उसे किस्मत के नाम छोड़ दिया। नियति तो बननी थी लेकिन कर्म प्रधान तो थी ना, पहला तो कार्य आपका कर्म था ना। हम आखिर अपने आप से इतना क्यों रूठे हुए हैं, या यूं कहें इतना ज्यादा ही अपने आप से दूर क्यों हैं कि हम अपनी वैल्यू ही नहीं करते। हमारे द्वारा किया गया हर कार्य जब हमसे नहीं होता, जब हमसे उसके विफल होने के कारण हमें पता नहीं चलते, तो हम नियति के बलबूते उसे छोड़ देते हैं कि नहीं, ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा था, या ऐसा किसी के साथ हुआ क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा था। आप ये मान जाओ कि उसकी किस्मत में तो हर चीज लिखी हुई थी, जो जो उसके साथ हुआ वो सब उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन फिर जब किस्मत में ही लिखा था तो फिर भी वो कर्म कर रहा है ना। या फिर अगर उसकी किस्मत में लिखा था और एक बार फिर उसने हाथ आजमाया उस चीज में, मान लेते हैं एक तैराक है या एक घुड़सवार है या एक दौड़ लगाने वाला, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन है, वो दौड़ लगाता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इन सब बार में वो हारता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मुझे भी पोटेंशियलिटी है। वो धीरे धीरे अपने आप को पहचान चुका है, अपने आप को, अपने आप की इच्छाओं को जान चुका है कि आखिर वो चाहता क्या है ना। तो यहाँ एक बार देखेंगे तो हम कहेंगे अरे नहीं होगा इससे, दूसरी बार देखेंगे अरे इसकी किस्मत में ही नहीं लिखा शायद, तीसरी बार देखेंगे अरे पक्का इसकी किस्मत ही बेकार है, चौथी पांचवी बार में मान लो हो गया तो तब इसे क्या कहेंगे? क्या नियति, अगर ये पहली बार में रुक गया होता, पहली बार हार कर रुक गया होता तो नियति तो वहीं फिक्स हो जाती ना इसकी। सोचो जरा, अगर वो दौड़ लगा रहा, पहली बार में हार गया और उसने हार को स्वीकार किया और आगे बढ़ गया,
और लाइफ एक के जब बहुत लंबे पायदान में वो पहुंच गया, लंबी उम्र में पहुंच गया, उसके बाद जब लोगों से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो पता चलता है कि मैंने एक सपना देखा था दौड़ लगाने का, मेरे से नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया, हाँ आपने छोड़ दिया, वो नहीं हुआ, ये दिखता है। अब आपने नहीं हुए को नियतिवाद बना करके ये साबित कर दिया कि नियति ने ही किया हो। अगर वो नियति कर सकती है तो नियति आपको दूसरी बार मौका दे भी सकती है, और शायद वो देती भी, या उसने दिया भी हो। आपने उसको वहीं पे वेरीफाई कर दिया अपने कर्म के माध्यम से। यानी अल्टीमेटली आपके कर्म ही हैं जो नियति को वैलिडेट करते हैं। आपने जैसा कर्म किया नहीं किया, वो वैलिडेशन बनेगा नियतिवाद के लिए। यानी पहला पायदान, जैसे कि कल वीडियो में मैंने बात की थी कि कर्म ही एक छोटा सा मग्गा है, ठीक है, उसमें पानी, और नियतिवाद क्या है, वो बड़ा सा टब जिसमें से पानी ले लेकर के आप नहा रहे हैं। ठीक है, अगर नहाने वाला एग्जांपल नहीं समझ में आता तो चलिए नदी से लेते हैं। सारी नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? बड़े से महासागर में जाकर मिलती हैं, है ना, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो ये नदियां आपके कर्म हैं, और ये सारा का सारा जो धरती पर पानी है ना, समुद्र है, ये सारा का सारा वो नियति है जो फिक्स है, जो होनी है ना। शुरुआत में भी वो था, अंत में भी वो था, लेकिन आपके कर्म इंडिविजुअल थे जिनका समूह मिलकर के वो नियति तय कर रहा है। आप इंडिविजुअल कर्म तय नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल नियति तय नहीं कर रहे। आखिर जब मैं इच्छा करता हूं कि मेरे को सक्सेस, अच्छा कौन नहीं इच्छा करता यार? हर कोई चाहता है वो गरीबी से मुक्त हो, हर कोई चाहता है संकट से उसे मुक्ति मिले, हर किसी की आशाएं अभिलाषाएं हैं। बचपना जब जीते हैं तब एक अलग उमंग होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि वह मीडियोकर फैमिली से आता है जहां पर एक समय बाद उसके लिए चीजें आसान नहीं होने वाली, बिल्कुल आग के दरिया की तरह होंगी, ऐसे में जब वो धीरे धीरे उम्र के पड़ाव पे बढ़ता, तो जैसे मानो वो बचपन की उम्र बहुत तेजी से चली गई हो, अब जवानी की उम्र उसकी ढल रही हो, मतलब वो जवानी ही ना हो। जब वो कुछ बन जाएगा और तब उस वक्त उसको उस जवानी की जरूरत होगी, उसको यूज करने के लिए, उस चीज का को खुशी से जीने के लिए, तब उसके पास जवानी बचेगी ही नहीं, बुढ़ापा बचेगा। तब वो अपने बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर देगा। आप या मैं जिस उम्र के पड़ाव में जी रहे हैं, हमें यदि सिद्धांत क्लियर ना हो कि कर्म हमें क्या दे रहा है और नियति हमें क्या दे रही है, या इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है जिसमें हम भटक रहे हैं। हम कभी कभी अपने जीवन की कुछ घटनाओं को नियतिवाद कहकर टाल करके और पलड़ा झाड़ लेते हैं अपने काम से, अपने कर्तव्य से, और कभी कर्म को इतना प्रधान बना देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि नियति भी कोई चीज थी। जब हम अति करते हैं ना इन दोनों में से किसी एक में, तब हम हारते हैं। कल की वीडियो को मिलाकर और आज की वीडियो को मिलाकर मेरा उद्देश्य ये है कि हम अति ना करें, हम इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलें कि नियति जो है वो भी एक सच्चाई है और कर्म जो है वो भी एक सच्चाई है। चलिए इस दोनों को क्लैश करते हैं, इन दोनों चीजों को। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रमुख है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और ऐसी तमाम कर्म को लेकर बातें। आप कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। यहां पे कर्म पे फोकस किया गया कि भाई काम करो, ये सब बातों में तो जो क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, बस जस्ट जो आपने डिसाइड किया वो करो, वो शुरू तो करो यार, शुरू तो करो, काम करो। यहाँ इस पर प्रायोरिटी दी गई। जब इस पर प्रायोरिटी दी गई तो कुछ लोगों ने सिर्फ इस पहलू को जाना, तो लोगों ने सोचा कि यार फिर चलो किस्मत को छोड़ो यार, कर्म प्रमुख है। लेकिन किस्मत को क्यों इतना इग्नोर करोगे ना तो रोगे।
दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। कर्म पर मैंने कुछ श्लोक, कुछ दोहे आपके सामने पढ़े। किस्मत को लेकर बड़ी एक पावरफुल रामचरितमानस की लाइन मुझे जो बड़ी प्यारी लगती है, जो मुझे लगती है बहुत पावरफुल है। आप इसे अपने अपने काम से, अपने अपने प्रकृति के अनुसार रिलेट कर लीजिएगा। ये है कि होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। बड़े इंपैक्ट है इस लाइन का कि होता वही है जो राम जी ने लिख दिया। अब यदि आप किसी और मजहब या संप्रदाय से आते हैं तो यहाँ पे आप राम जी को मत रखिए, यहाँ पे आप अपने ही उस ईश्वर को, उस ईश्वरीय शक्ति को, प्राकृतिक शक्ति को, प्रकृति शक्ति को, ठीक है, या सिर्फ एक एनर्जी को, या आप साइंटिस्ट हैं, आप साइंस में बिलीव करते हैं, तो वो एनर्जी, वो जिससे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है ना, या इस पूरे यूनिवर्स में वो शामिल है, आप उस एनर्जी को रख लीजिए। मेरा समझाने का मतलब है यहाँ पे किसी को ये नहीं कि किसी एक विचारधारा में आप फंस जाओ, आप समझो बस। मैंने इसको ऐसे समझा कि होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। तो होता तो वही है जो नियति ने तय कर दिया। तो काय बात के लिए आप बहस करते हो? तो जब नियति ने तय कर दिया है, बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है, कर्म क्या है फिर? आ गए ना यहाँ पे, सोचा खा गए ना। यही चीज मैंने कल कर्म क्लियर करी और आज कर्म और ये अपना डेस्टिनी दोनों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, खुद को, आपको नहीं। आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ या जो वीडियो में बात कहता हूँ वो दरअसल मैं इसलिए कहता हूँ कि आप बदलो, आप बदलो। अरे बड़ी बेहूदगी सी बात है। मैं अपनी लाइफ में अपना बदलाव नहीं कर पा रहा तो आप में क्या बदलाव कर दूंगा? मैं जब जो बात कह रहा हूं मैं अपने में ही नहीं चेंजेस ला पा रहा तो आप में क्या चेंजेस ला दूंगा? मुझे इसमें तनिक भी इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं आखिर यहां हूं कैमरे के सामने तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपनी खुशी की वजह से। जीवन में हम वो हर काम करते हैं जो हमें नेसेसरी लगते हैं और नेसेसरी होते नहीं। जॉब करनी है, नेसेसरी है। पढ़ाई करनी है, नेसेसरी है। परिवार चलाना है, नेसेसरी है। खाना खाना है, नेसेसरी है। जीना है, नेसेसरी है। आप हर दिन किसी से बात करनी है, जरूरी है भाई, बात तो करनी पड़ती है। बात नहीं करेंगे तो वो रूठ जाएगा ना, बात नहीं करेंगे तो वो हमसे भी नहीं करेगा ना। शादी पार्टी में जाना पड़ता है जी, नहीं जाएंगे तो वो हमारे में थोड़ी आएगा ना। हम जंगल में तो रहते नहीं, हुआ हुआ, हम तो समाज में रहते, तो जाना पड़ता है जी, बात करनी पड़ती है जी, मिलना जुलना पड़ता है जी, इसकी चुगली उससे करनी पड़ती है जी। अगर आप चुगली ही नहीं करोगे तो आप इंसान किस बात के, है ना? आपके मानव सभ्यता पे धब्बा लग जाएगा अगर आप चुगली नहीं करोगे तो। अगर आप किसी को बुरा भला नहीं कहोगे किसी के सामने और फिर उसकी बुराई किसी तीसरे के सामने नहीं करोगे, आप कैसे इंसान कहलाओगे जी? इंसान कहलाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है। ये सब जो आप करते हो जीवन में, हर चीज जो आप करते हो, उन सब में आप कभी खुशी, आनंद, उत्साह ये सब नहीं पाते। आप कहां पाते हो? आपको अगर, यानी कि ये वो कर्म है जो आप हर दिन कर रहे हो, किसी न किसी इच्छा के कारणवश होकर कर रहे हो, कर्म से बंध कर रहे हो। फिर नियति को दोष देते हो तो कभी कर्म को दोष देते हो, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। यहां मैंने ये क्लियर किया है कि जो आपने कर्म किया ना वो एक अलग दायरा है और जो नियति है वो एक अलग दायरा है। इन दोनों को आपस में भिड़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों अपने आप में बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे या एक संकीर्ण मात्रा में तो सोच नहीं सकते, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तो सोचना ही पड़ेगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं डेफिनेटली उस कर्म को करते जाइए, इस भरोसे के साथ करते जाइए कि आप उसमें सफल होंगे। भरोसा जबरदस्ती का लादिए मत। भरोसा भी कभी कभार लादा जा सकता है, लादिए मत। महसूस तो करिए कि जो आप काम कर पा रहे हैं वो आपने शुरू किया है, वो क्या आप हर दिन करने के लिए उत्साहित हैं? अगर उत्साहित हैं बिल्कुल करिए। आपको लगता है एक पल के लिए कि यार उत्साहित तो हूं पर मेरा आलस है जो मुझे रोके रखता है, अब आपको आलस पर काम करना है, आलस दूर करना है, फिर ट्राई करना है, देखना है कि अब आलस खत्म हो गया, अब क्या मैं उत्साहित हूं? फिर भी यदि कुछ गड़बड़ लग रही है तो इसका मतलब नियति चाहती ही नहीं कि आप इस दिशा में जाएं। यही एकमात्र सॉल्यूशन है और मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन तो और भी बड़ा है और भी इस पे डिटेल में बातें हो सकती हैं, परंतु मेरा मेन जो मकसद है आपको ये बताना है, आपको ये महसूस कराना है कि आखिर आप इन दोनों में अतिशयोक्ति कभी मत करिएगा।
मैं जितना जल्दी इसको समझ सकूं, आप जितना इसको समझ सकें, वो बहुत जरूरी होगा। यह पहला पड़ाव होगा कि हम कर्म में कभी भी अतिशयोक्ति ना दिखाएं कि कर्म ही करो, बाकी सब बेकार, और नियति को भी इतना बड़ा ना माने कि कर्म आपके लिए बहुत छोटी तुच्छ चीज हो जाए। इसका सीधा सीधा जवाब मेरे पास ये है कि आखिर मैं कर्म को 50% मार्जिन क्यों ही दे रहा हूं, 50-50 वाली बात क्यों कर रहा हूं, कर्म को मैं 100 क्यों नहीं दे रहा हूं, जबकि ना जाने कितने बतेरे एग्जाम्पल हैं, सब कर्म के हैं, सब कर्म के एग्जाम्पल हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो सभी के सभी नियति की वजह से हैं। इस दुनिया में, संसार में, मैं फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा, इस दुनिया में, संसार में जो भी चीज आपको दिखती है, जो भी चीज, जो भी घटना, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भी एहसास, जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, जो भी समाज में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घटित होता हुआ दिख रहा है, वो सब पहले से ही फिक्स है। ये सब तय है, ये सब होना है, ये सब तय है। पल पल की खबर, जैसे ये एक सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम में पल पल की खबर पहले से स्टोर्ड है, अब वो बस वर्क कर रही है, वो बस उस तरीके से एक्ट कर रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जब सब कुछ तय है ना, आप उसमें कुछ नहीं बदल सकते। फिर ये कर्म वाली बात कहां से आती है, अब समझने वाली बात है। जब सब कुछ इस फिल्म में तय है, जब सब कुछ इस फिल्म में पहले से स्टोर्ड है, तो उसके बेसिस पे चीज निकल के आ रही है ना। अब यहाँ पे बात यह है कि जब सब कुछ दुनिया में पहले से तय है, तो जो निकल के आएगा और जो तय है, इसके बीच का जो अंतर है, जो चीजों को एकदम से बदल सकता है, वो है कर्म, वो है कर्म। बहुत बारीक चीज है, आप समझ सकते होंगे इस चीज को, एक्चुअल में वही कर्म है। बाकी बहुत ही डीप विषय हैं तो होते ही, और हमें क्यों समझ, आखिर फायदा क्या है हमारा इसे समझने का। हमारा फायदा ये है कि हम यदि हम स्टूडेंट हैं, यदि हम लाइफ में करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम करियर के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ गलती ये कर बैठते हैं कि हम एक सोचते हैं कि हम तो यही करेंगे, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं हमसे तो यही होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तो यही करना है। ये जो जद्दोजहद है ना, एक, क्योंकि कई जगहों पे सुना होगा, तो उससे एक अलग मोटिवेशन, एक अलग फोबिया क्रिएट होता होगा कि यार कितने लोगों ने कहा है कि अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य ही तय नहीं है तो आप क्या ही उखाड़ पाएंगे जिंदगी में, क्या बेकार। अरे भाई, आप बी ऑप्शन तो वो रखते हैं जिन्हें ए ऑप्शन पे भी विश्वास नहीं होता। विश्वास किसे नहीं है? आप ऐसे चलो, इसमें ज्यादा रिस्क है, या आप ऐसे चलो कि देखो, मैं विश्वास की बात नहीं है यहां, मैं पूरी जद्दोजहद के साथ लगा हुआ हूं। लेकिन समझदार इंसान वही है जो जानता है कि जिंदगी आपकी तरह आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप होते कौन हो जो आपके हिसाब से चले जिंदगी? आज ये जीवन अपनी दिशा में चल रहा है, आपकी वजह से नहीं चल रहा कि आपने आज तय कर लिया मैं ये बन गया कलेक्टर तो बन गए, आपने तय कर लिया मैं वकील बन गया बन गए। अरे भाई, कितनों के वही बन जाते, तो कितनों के वो नहीं, कुछ और या कम या ज्यादा बनते रहते, लेकिन बिखरते नहीं, या बिखरते भी हैं। लाइफ किस तरह खेल खेल जाएगी आपको भी नहीं पता। तो इसलिए जब लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो वहां पे बैकअप प्लान होना तो बहुत जरूरी है ना। यहां पर कुछ लोग गलती करते हैं, कर्म को इतना मान लेते हैं प्रधान, जिसकी वजह से वो बैकअप प्लान नहीं बनाते, और कुछ लोग नियति को इतना बड़ा मान लेते हैं कि फिर वो कर्म ही नहीं करते, जो उन्होंने सोचा वो बनने की प्रयास ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि अरे लिखा होगा तो बन ही जाएंगे। मैं उन दोनों के मध्यम मार्ग की बात कर रहा हूं, मैं एक तरफ झुकने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक मध्यम मार्ग की बात कर रहा हूं। आपको और मुझको एक मध्यम मार्ग पर बढ़ना चाहिए, ये है मेरी समझ, ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ जो शेयर की। अब देखिए, जब हम उम्र के हर पड़ाव को पार करेंगे ना, तो इतनी जद्दोजहद, इतनी तमाम परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। आप जीवन में स्ट्रगल अनुभव कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये सब एक झटके में पार हो जाएगा, नहीं। आपका सुख एक झटके में पार हो सकता है, आपके दुख एक झटके में पार नहीं हो सकते। ये मानो जैसे आप ही के लिए आए थे, आपका इंतजार कर रहे थे, और सुख बस भूले भटके आपके पास आ गया और देखा, अरे इसके पास आ गया, अब चलो भाई बस हो गया, चलो, ऐसा होता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बात करने का बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेटेड फील करता हूँ मैं। असलियत में ये मोटिवेशन मेरे लिए है, अभी तो शुरुआत में मेरे लिए ही है। फिर जब मैं फुल्ली मोटिवेट हो जाऊंगा, चार्ज हो जाऊंगा, फिर आपके लिए काम करेगा ये। और बशर्ते मेरी कुछ वीडियो अगर आप लोगों को मोटिवेट कर पाती हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर पाती हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी बात को लेकर या किसी भी लहजे को लेकर। देखो, मेरे अंदर वो सहूलियत नहीं है कि मैं किस तरह बात करूं, कैसे आप लोगों से आप लोगों के सामने इंटरेक्ट करूं, लेकिन जो आता है दिल में मैं ज़रूर कहता हूं। और मुझे कहना आता है, मैं कहना चाहता हूं तो मैं कह देता हूं। और आज है 30 मार्च, यानी कि कल मेरे इस चैनल को 2 महीने हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट, वैसे तो अगर 30 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो ही चुके लगभग, पर फिर भी इस मंथ का कल लास्ट डे है तो मुझे 2 महीने हो जाएंगे। और कल आप लोगों से बात होगी, आप लोगों से चर्चा होगी, आप लोगों ने जो जो कमेंट्स किए हैं ना उन पे बात होगी। और अब तक बेहतर कमेंट्स आए, आप लोगों के बहुत मोटिवेटेड कमेंट्स आए हैं, उन पे बात होगी, उन पे चर्चा होगी। आप जो मेरे पास सब्सक्राइबर्स के तौर पर आए हैं उनसे चर्चा होगी। ये कल की वीडियो सिर्फ आपके लिए होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें।